घोर जंगल में एक बूढ़ा पक्षी जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें टूट टूट कर चल रही थी। खून से सना उसका पंख फड़फड़ा नहीं रहा था, बस कांप रहा था। उसके सामने खड़े थे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। हे पक्षीराज, तुमने अपनी जान दे दी पर रावण को रोका, तुम अमर हो गए। पर यह बूढ़ा पक्षी कोई साधारण जीव नहीं था। ये जटायु था, एक ऐसा योद्धा जिसने अकेले उस रावण से टक्कर ली जिससे देवता भी डरते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि जटायु कोई आम पक्षी नहीं था। वह गरुड़ वंश से था, वही वंश जिससे स्वयं भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ आता है। वो ऋषि कश्यप और विंता के पुत्र अरुण का बेटा था और उसका भाई था संपाति। बचपन से ही वो वीर, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ था। उसका शरीर बाज जैसा था पर दिल किसी ऋषि से कम नहीं। वह बुजुर्ग हो चुका था, पंख सफेद पड़ चुके थे पर आत्मा में अब भी आग थी। वह दक्षिण के जंगलों में तपस्या करता था और श्री राम के वनवास की बातें सुनकर मन ही मन उन्हें प्रभु मान चुका था। जब रावण सीता का हरण कर पुष्पक विमान से उड़ चला तो किसी ने आकाश में एक हुंकार सुनी, रावण तू रुक, सीता माता मेरी भी माता है। ये जटायु था। बूढ़े पंख कांपते हुए भी आसमान की ओर उठे। उसने उस दिशा में उड़ान भरी जिधर सीता के करुण पुकार की गूंज रही थी। रावण हंसा, बूढ़े पक्षी, तुझे मौत दिखती नहीं? पर जटायु ने उत्तर दिया, मौत तो तुझ पर आएगी रावण, क्योंकि तू अधर्म पर खड़ा है। मैं धर्म के लिए मरूंगा, तू अधर्म के लिए जलेगा। वह दृश्य आज भी हवा में दर्ज है। एक तरफ रावण 10 सिरों वाला मायावी राक्षस और दूसरी तरफ एक बूढ़ा पक्षी जिसके पंखों में अब भी एक आत्मबल और शक्ति है। जटायु ने रावण के रथ पर झपट्टा मारा। उसने सीता को छुड़ाने की पूरी कोशिश की। रावण क्रोधित हुआ, तलवार निकाली। उसने एक एक कर जटायु के पंख काट डाले, पर जटायु था कि लड़ता रहा। सीता ने आंखें मूंद ली थी। वो जानती थी यह पक्षी मरकर भी रावण का रास्ता रोकेगा। आखिरकार रावण ने जटायु को कटे पंखों सहित नीचे गिरा दिया, पर जटायु को कोई पछतावा नहीं था। वो सीता की दिशा जान चुका था। जब श्री राम सीता की खोज में उस जंगल से गुजरे, उन्होंने जमीन पर खून से सना विशाल पक्षी देखा। लक्ष्मण ने धनुष चढ़ाया, भैया ये राक्षस लगता है। पर जटायु ने आंखें खोली, राम राम, माता सीता को रावण ने दक्षिण दिशा में ले गया है और मैं रोक नहीं पाया। श्री राम घुटनों पर आ गए। पहली बार मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आंखों में आंसू निकले। हे पक्षीराज, तुम धन्य हो, तुमने मेरे लिए प्राण दिए। तुम मेरी माता के रक्षक हो, तुम मेरे लिए पूज्य हो। जटायु ने करहाते हुए कहा, प्रभु मेरा अंतिम संस्कार आप करें ताकि मेरी आत्मा मुक्त हो सके। और श्री राम ने वो किया जो भगवान स्वयं करते हैं। उन्होंने जटायु का विधिवत अंतिम संस्कार किया। वो क्षण आज भी सृष्टि के इतिहास में अमर है। एक भगवान एक पक्षी का दाह संस्कार कर रहा था। धर्म, कर्तव्य और प्रेम का इससे बड़ा उदाहरण नहीं। बरसों बाद जब श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की योजना बनाई तो एक पक्षी और मिला जिसका नाम था संपाति। वह जटायु का भाई था। उसने राम के लिए अपने भाई की वीरता सुनाई। मेरा भाई मरा नहीं प्रभु, वह अमर हुआ है हर उस जगह जहां कोई अपने धर्म के लिए लड़ेगा। आज के कलयुग के प्राणियों के लिए एक जटायु मिसाल बन गया है। कैसे? जटायु हर उस व्यक्ति में जीवित है जो बूढ़ा होने पर भी अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। वह हर उस आत्मा में बसा है जो अपने से बड़े दुश्मन से टकराता है, इसलिए क्योंकि धर्म उसकी आत्मा का हिस्सा है। जटायु की कहानी सिर्फ रामायण की एक घटना नहीं बल्कि एक आदर्श है। राम जी के भक्तों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही जो धर्म से जुड़े लोग हैं, जो धर्म के खिलाफ लड़ते हैं, उनको ये वीडियो भेजकर जटायु की याद दिलाएं। धन्यवाद।